और हुबली की बेटी नेहा को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल सभी के जहन में है। बीजेपी जहां नेहा मर्डर को लव जिहाद से जोड़कर जांच की मांग कर रही है, तो वहीं परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने नेहा के माता पिता से घटना पर बात की है और सवाल पूछे हैं। देखिए सच्चाई इस केस में क्या है, ये जो किलिंग हुई है इसके पीछे कारण क्या है और वजह क्या है। कॉलेज में जो लड़के लोग का ऐसी घटनाएं होती है तो कुछ ना कुछ वजह रहता है, कोई ना कोई पीछे हाथ रहता ही है। इतना बड़ा कैंपस में इतना बड़ा हस्ता और मेरे बेटी के ऊपर आज से नहीं हुआ है, ये लगातार साल डेढ़ साल से ये पीछे षड्यंत्र चली हुई है, एक दिन का नहीं है। और हमारा घर तक कोई इंफॉर्मेशन लगने नहीं दिया। इसमें जैसे जैसे लोग अपने को अभी कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी तो इंफॉर्मेशन आता है, उसी हिसाब से हमें तहकीकात करते हैं। जनरली हमारे इंफॉर्मेशन को भी हमने छोड़ा है, हमको भी लेके आ रहे हैं। तो देखा तो ये कई लोगों का हाथ है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को डिमांड किया, अपने गवर्नमेंट को, कि सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी वो उस दिन एक आदमी मिला है, उसके पीछे उसका परिवार भी है, उसका माता है, उसका पिता है, उसका बहन है, उसके साथ आरोपी भी है, उसके साथ और यहाँ लोकल लोग भी उसको सपोर्ट दिया है। उनका नाम भी दिया मैंने, खाली एक को आदमी को दिया उन्होंने पकड़ा है और किसी चीज़ में और आदमी को कोई भी अभी तहकीकात नहीं हुआ करके मेरे को रिपोर्ट आई है, ना अरेस्ट किया है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों घटनाएं होने के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी से हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? ऐसा कारण क्या है? ऐसा क्यों? सरकार मुख्यमंत्री जी को ये घटनाएं के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन में जो कमिश्नर है अपने जिले के, उन्होंने गलत बयान, अपने को गलत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दिया हुआ है और उसके साथ गृह मंत्री जी को दिया हुआ है और उसके साथ उप मुख्यमंत्री को उन्होंने गलत बयान देने के लिए गलत रिपोर्ट दे दिया है। ये मैं जानना चाहूंगा, मैं एक सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे और एक सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे और गीता जी से भी जो बैठी हुई है वहां पे, कि अगर गीता जी भी इस बात पर कहे कि क्या नेहा को कन्वर्ट करने के लिए रिलीजन चेंज करने के लिए कोई फोर्सिंग हो रही थी, कोई फोर्स करने की कोशिश हो रही थी कि वो अपनी रिलीजन को चेंज करे? क्या आप और गीता जी कुछ कह पाएंगे इसके बारे में? गीता जी कुछ कहना चाहेंगी इस पर? उसके लिए मैं ही बयान देता हूं और मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि उन्होंने ऐसा कोई, मेरे को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हम डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि खाली प्रपोज कर रहे थे, कॉलेज में छेड़ रहे थे, इतना उनको भी पता है, मेरे को भी रिपोर्ट आई थी, हमको भी जानकारी है। इन्होंने माताजी ने बोला, नेहा ने आपको कहा था ऐसे ही, नेहा ने आपसे बात की होगी उस समय? मेरे को नहीं बोला, उनको माताजी को उनको बताया क्या, वो उनको बात किया था। कॉलेज में मेरे को ऐसे लड़के लोग फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरे को छेड़ रहे हैं करके उन्होंने बोला हुआ है। लखीमपुर खीरी के जंगल में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में चलती कार में तमंचा लहराते शख्स का वीडियो वायरल। वीडियो में देख सकते हैं कैसे कार चालक हाथ में तमंचा पकड़कर गाड़ी ड्राइव कर रहा है। यूपी की कार नजर आ रही है।
यूपी के सहारनपुर में फतेहपुर कलसिया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1.4 करोड़ नगद और 4 किलो चांदी बरामद की है और इसके अलावा अन्य धातुओं के जेवरात और मोतियां बरामद की है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पिता ने पुत्र को उतारा मौत के घाट, शव को जलाकर हड्डियों को तालाब में फेंका। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में राशन की कालाबाजारी को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। राशन के चावल से लदी गाड़ी को रोकने पर जमकर हुई मारपीट। ग्रामीणों का आरोप, राशन डीलर की मिलीभगत से हो रही थी कालाबाजारी। पीएम मोदी आज राजस्थान के टोंक दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी आज से 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन में 3 जनसभाएं जिनको संबोधित करेंगे। जांजगीर चांपा, महासमुंद और सरगुजा जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। बंगाल के मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। शाम 7 बजे अमित शाह बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। अलीगढ़ में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी सोच, आपका संपत्ति और मंगलसूत्रों पर अपना पंजाब मानना चाहती है कांग्रेस। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां राजौरी में टारगेट किलिंग सामने आई है, जहां आतंकियों ने इस सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी और 1 महीने में टारगेट किलिंग की ये तीसरी वारदात है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। आतंकियों ने सोमवार को एक स्थानीय सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कुंडा टोपे शाहदरा शरीफ के रहने वाले 40 साल के मोहम्मद रजाक हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। रजाक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 1 महीने के भीतर टारगेट किलिंग की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 2 गैर कश्मीरियों की हत्या की गई थी। अनंतनाग में 17 अप्रैल को आतंकियों ने बिहार के एक प्रवासी शंकर शाह की गोली मारकर हत्या की थी। इस घटना से पहले 8 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पतबावन में आतंकियों ने गैर कश्मीरी स्थानीय ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मार दी थी। दिल्ली के रहने वाले परमजीत पर कश्मीर में उस वक्त हमला किया गया जब वो ड्यूटी पर था। आतंकी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और कजाकिस्तान में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर। अभी भी कई बड़े शहर बाढ़ के पानी में डूबे हुए। प्रभावित हिस्सों में रेस्क्यू का काम जारी है। कॉलेज परिसर में होने वाले यहूदी विरोधी प्रदर्शन को लेकर अमेरिका में छिड़ा सियासी घमासान। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदर्शन की निंदा की। कहा, उन लोगों की भी निंदा करते हैं जो फिलिस्तीनी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं।